9 जुलाई से Q1 FY27 यानी जून तिमाही के नतीजों का सीजन शुरू होने वाला है। आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी टीसीएस के नतीजों के साथ कॉर्पोरेट इंडिया के रिजल्ट सीजन का आगाज हो जाएगा। घरेलू ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल का अनुमान है कि जून तिमाही में सालाना आधार पर लार्ज कैप कंपनियों की बिक्री 17%, मिड कैप की 15% और स्मॉल कैप कंपनियों की बिक्री 16% बढ़ सकती है। लेकिन नतीजों के आधार पर ज्यादा एक्शन निफ्टी के बाहर की कंपनियों पर दिखता है। इसीलिए मोतीलाल ओसवाल ने निफ्टी से बाहर के 9 ऐसे शेयर चुने हैं जिनमें नतीजों से पहले तगड़ी कमाई और अट्रैक्टिव अपसाइड की उम्मीद जताई गई है। आइए इस वीडियो में जानते हैं वो 9 ऐसे शेयर जो नतीजे आने पर और आने वाली तिमाहियों में आपकी तगड़ी कमाई करवा सकते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है टीवीएस मोटर का। ब्रोकरेज हाउस ने इस शेयर पर 4,267 रुपये का टारगेट दिया है, जो मौजूदा स्तर से करीब 22% की अपसाइड दर्शाता है। जून तिमाही में कंपनी ने कुल वॉल्यूम में 28% की सालाना बढ़त दर्ज की है। स्कूटर बिक्री 36%, मोटरसाइकिल बिक्री 19% और 3 व्हीलर बिक्री 48% बढ़ी है, जबकि एक्सपोर्ट में भी 47% की मजबूत ग्रोथ देखने को मिली है। इसी वजह से ब्रोकरेज को उम्मीद है कि कंपनी का अपने कंपेटिटर्स के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा। दूसरा नाम है लिकर स्पेस की कंपनी रेडिको खैतान का। इस पर मोतीलाल ओसवाल ने 4550 रुपये का टारगेट दिया, जिसमें लगभग 15% अपसाइड की संभावना है। ब्रोकरेज हाउस के अनुसार कंपनी की प्रीमियम एंड अबव यानी P&A कैटेगरी की बिक्री मजबूत बनी हुई है, मोमेंटम स्ट्रांग है। इस सेगमेंट का वॉल्यूम 20% और रेवेन्यू 24% बढ़ सकता है। वहीं पॉपुलर सेगमेंट की वॉल्यूम ग्रोथ 2% और वैल्यू ग्रोथ 4% रहने का अनुमान है। सूची का तीसरा नाम है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से जुड़ी टाटा ग्रुप की कंपनी इंडियन होटल्स का, जिस पर ब्रोकरेज का टारगेट 840 रुपये का है, यानी कि करीब 17% की अपसाइड। कंपनी का रेवेन्यू 13% बढ़ने और EBITDA मार्जिन 28.4% रहने का अनुमान है। इस रिपोर्ट में कंपनी के मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद और बेंगलुरु जैसे प्रमुख शहरों में होटल कारोबार मजबूत रहने की उम्मीद जताई गई है। अगला नाम बैंकिंग सेक्टर से आरबीएल बैंक का है, जहां मोतीलाल ओसवाल ने 400 रुपये का टारगेट दिया है, जो लगभग 11% की अपसाइड दर्शाता है। ब्रोकरेज हाउस का अनुमान है कि बैंक की लोन ग्रोथ 23% सालाना और 1.6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बढ़ सकती है। हालांकि प्रोडक्ट मिक्स में बदलाव से नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी NIM घटकर 4.24% रहने का अनुमान है। लेकिन FY27 के दौरान कम डिपॉजिट की रिक्वायरमेंट्स से इस ट्रेंड में भी सुधार की संभावना जताई गई है। पांचवा नाम है EMS यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट की दिग्गज कंपनी डिक्सन टेक्नोलॉजीज का। यह भी ब्रोकरेज की पसंदीदा कंपनियों में शामिल है। इस शेयर का टारगेट 14,600 रुपये तय किया गया है, जो करीब मौजूदा स्तर से 22% अपसाइड दिखाता है। ब्रोकरेज हाउस को उम्मीद है कि मोबाइल बिजनेस में 30% से ज़्यादा तिमाही दर तिमाही वॉल्यूम ग्रोथ, साथ ही IT हार्डवेयर, टेलीकॉम इक्विपमेंट, टीवी और वॉशिंग मशीन की मांग बढ़ने से कंपनी का रेवेन्यू 19% बढ़ सकता है। मोबाइल OEM यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स और अन्य प्रोडक्ट कैटेगरीज में प्राइस हाइक से भी रेवेन्यू ग्रोथ को अच्छा सपोर्ट मिलेगा। छठा नाम है मिड कैप IT कंपनी कोफोर्ज का, जिस पर सबसे बुलिश राय में से एक देखने को मिली है। ब्रोकरेज हाउस ने इस शेयर पर 1860 रुपये का टारगेट दिया, जो करीब 27% अपसाइड का संकेत देता है। जून तिमाही में कंपनी की कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ सपाट रह सकती है, क्योंकि इंडिया पास थ्रू बिजनेस से बाहर निकलने का सालाना आधार पर 2 से 3% का असर देखने को मिलेगा। हालांकि लगभग $2.25 अरब की एग्जीक्यूटेबल ऑर्डर बुक और बड़े डील विंस जून के वन टाइम इम्पैक्ट के बियॉन्ड ग्रोथ को मजबूत सपोर्ट देते हुए नजर आ सकते हैं। इस लिस्ट में सातवां नाम है किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स का। मोतीलाल ओसवाल की लिस्ट में ये शेयर काफ़ी ऊपर के टारगेट वाले शेयरों में मौजूद है। 2750 रुपये इसका टारगेट तय किया गया है, जिसमें 17% अपसाइड की संभावना है। कंपनी का रेवेन्यू पहली तिमाही में 19% बढ़ने का अनुमान है। एक्सपोर्ट्स को छोड़कर लगभग सभी बिजनेस सेगमेंट्स बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, जबकि आने वाली तिमाहियों में एक्सपोर्ट्स मांग में भी सुधार की उम्मीद जताई गई है। तिमाही नतीजों में 4 चीज़ों पर आपको फोकस करने की जरूरत है। पहला, जेनसेट्स की डिमांड, दूसरा प्राइसिंग एनवायरनमेंट, तीसरा हाई हॉर्स पावर यानी HHP सेगमेंट में ग्रोथ और आखिर में कंपनी के ऑनगोइंग कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान्स। इसका प्रोग्रेस कैसा रहता है, ये नतीजों में देखने लायक बात होगी। आठवां शेयर है रिटेल सेक्टर की कंपनी अरविंद फैशंस का, जिसमें सबसे ज़्यादा अपसाइड की गुंजाइश यहाँ पर इस रिपोर्ट में बताई गई है। ब्रोकरेज हाउस ने इस स्टॉक पर 620 रुपये का टारगेट दिया, जो करीब 33% अपसाइड दर्शाता है। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी का रेवेन्यू इस तिमाही में 14% बढ़ने का अनुमान है, जबकि ग्रॉस मार्जिन में 50 बेसिस पॉइंट और ऑपरेटिंग मार्जिन में 35 बेसिस पॉइंट का सुधार देखने की उम्मीद लगाई गई है। इस लिस्ट में आखिरी नाम है लॉजिस्टिक कंपनी डिलीवरी का, जिसका शेयर 590 रुपये तक का टारगेट हासिल कर सकता है। इस शेयर में लगभग 16% अपसाइड की संभावना है। कंपनी का रेवेन्यू 25% बढ़कर
जून तिमाही में 2890 करोड़ रुपए रह सकता है। ई कॉम एक्सप्रेस के कंसोलिडेशन से वॉल्यूम में मजबूती आएगी। हालांकि ज़्यादा फ्यूल और एम्प्लॉय खर्च के कारण अबिड्डा मार्जिन गिरकर इस तिमाही में 6.8% रहने का अनुमान है। वहीं अबिड्डा यानी कामकाजी मुनाफा करीब 195 करोड़ रुपए रह सकता है। तिमाही नतीजों में वॉल्यूम ग्रोथ और रिलायेशन में सुधार पर खास तौर पर नजर रहने वाली है। कुल मिलाकर देखें तो मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि Q1 FY27 में ऑटो, प्रीमियम कंजम्पशन, हॉस्पिटैलिटी, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, आईटी और लॉजिस्टिक जैसे सेक्टर बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। ब्रोकरेज के अनुसार अरविंद फैशंस, कोफोर्ज, टीवीएस मोटर और डिक्सन टेक्नोलॉजीज इस सूची के सबसे अट्रैक्टिव हाई अपसाइड वाले स्टॉक्स हैं, जबकि निवेशकों की नज़र अब आने वाली तिमाही नतीजों पर रहेगी, जो इन अनुमानों की दिशा तय करते हुए नजर आएंगे। इस खास रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे विदा ले रहा हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें और मनी 9 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।